तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और इस तेजी के मार्केट में कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है। लेकिन अब सवाल आता है कि आज के दिन जो हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और बाजार देखिए 25,330 के आसपास क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया। क्या मैंने इसके बारे में कल आपसे बात की थी? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आज की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए आज की क्लोजिंग के साथ साथ हम बात करने वाले हैं इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में, बात करेंगे इस जगह ऑप्शन चेन के बारे में और बात करेंगे हम इस जगह देखिए FIS के डेटा के बारे में। FIS ने लगातार इस जगह बाइंग की है और FIS ने 70,000 करोड़ की बाइंग की है। मैं इसके बारे में भी बात करूंगा जो आपको 70,000 करोड़ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ में अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे और इस जगह देखिए जो चार्ट पैटर्न बने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। कल जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको समझाया था कि मार्केट लगातार शॉर्ट कवरिंग के साथ देखिए काम कर रहा है और बिल्कुल वही चीज़ देखिए आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी था कि अगले हफ्ते क्या आपको बाजार हाई के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है और वही चीज़ें देखिए आपको होते हुए दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है। आपने देखा होगा कि कल के दिन एक बड़ी मीटिंग थी, अमेरिका से कुछ अफसर आए थे इंडिया के अंदर और इंडिया के भी कुछ अफसर थे। उसमें बात हो रही थी ट्रेड डील की कि ट्रेड डील में देखिए जो आपका 50% टैरिफ लगा हुआ है उसको आप देखिए यहाँ पे आपने 50% टैरिफ क्यों लगाया था। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं 50% टैरिफ इसलिए लगा था। देखिए पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाता है क्योंकि देखिए मार्केट में इंडिया आपका रसिया से देखिए क्रूड ऑयल खरीदता था सस्ते दामों पे और सस्ते दामों पे खरीदने के बाद देखिए वो आपका अमेरिका और भी कंट्री उनको देखिए सेल करता था। तो अब उसमें होता क्या था कि इंडिया के पास एक अच्छा खासा देखिए अमाउंट में पैसा बच जाता था। ठीक है, तो पहले बात हुई थी इस जगह देखिए 25% टैरिफ की। लेकिन फिर अमेरिका ने क्या किया, अपनी देखिए दादागिरी दिखाकर उसने देखिए 25 की जगह देखिए यहाँ पे 50% टैरिफ लगाया। ठीक है, 50% टैरिफ लगाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने देखिए यहाँ पे चाइना के साथ भी हाथ मिला लिया। अब दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? हमारा तो दोस्ती होता है ना। तो अमेरिका और चाइना की देखिए ठीक से नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी भी ठीक से नहीं बनती है। लेकिन अगर एक दोस्त हमारा इस जगह रूठा हुआ है तो हम किसी ना किसी से तो हाथ मिलाएंगे। तो रसिया तो हमारा देखिए बहुत अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, और साथ ही में देखिए हमने चाइना से भी हाथ मिलाया। एक पिक्चर भी वायरल हुई थी, फोटो भी वायरल हुआ था। फिर उसके बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत सारी बातें बोली, इंडिया काफ़ी अच्छा है, ठीक है, रसिया हमारा काफ़ी अच्छा है, चाइना के हाथ में जा रहा है। तो ये सारी बातें होने चालू कर दी। फिर देखिए कल का दिन आता है। कल के दिन देखिए आपका अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए एक ट्वीट करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें चलती है। अब अटकलें ये चलते हुए दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है वो हट सकता है। ठीक है, वो हट सकता है और यहाँ पे 25% ही टैरिफ रह सकता है, सबसे पहली चीज़। और अमेरिका को एक चीज़ और पता चल चुका है कि इंडिया को आप वैसे दबा नहीं सकते कि भाई आपने दबा दिए छोटी कंट्री समझ के और यहाँ पे आपने समझा कि भाई मार्केट में छोटी कंट्री है, हटाओ उनको, ठीक है, बड़े बड़े राज करेंगे, वो चीज़ें नहीं। इंडिया भी ग्रोथ कंट्री हमको दिखाई देती है और हम भी अपना दबदबा देखिए बाजार के अंदर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब बाजार देखिए पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है इन सब चीज़ों को। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि बाजार में देखिए तेजी आ सकती है। यहाँ पे मैंने बात की FIS ने बाइंग की है, गैप के साथ ओपन हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग है। चारों वीडियो का देखिए एक ही अर्थ था कि बाजार में तेजी है और वो चीज़ देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर 25% टैरिफ हटने वाला या हट सकता है या और अच्छी डील हो सकती है तो उसको बाजार देखिए पहले से पॉजिटिव लेके चल रहा है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कंपनी है
यहाँ पे देखिए कोई कंपनी XYZ वो नीचे की साइड ट्रेड कर रही है, ठीक है, और उसके देखिए यहाँ पे नतीजे आने वाले 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद, जिसको हम क्वार्टरली नतीजे कहते हैं, और वो पहले से चलना चालू हो जाती है, ठीक है, पहले से चलना चालू हो जाती है। और जब नतीजे आते हैं उस दिन क्या करता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाती है या फिर वो वहाँ से आपको नीचे की साइड डिस्काउंट में ट्रेड होना चालू कर जाती है। लेकिन चलना कब चालू की, पहले से चालू की। वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बाजार पहले से ही चलना चालू हो गया और आपका देखिए 25,330 के आसपास देखिए आके खड़ा हो चुका है। लेकिन अब सवाल आता है क्या रैली मिस हो गई? भाई रैली अभी मिस नहीं हुई है, क्योंकि अगर बाजार का आप हाई देखोगे तो बाजार का तो हाई, अगर आप मैं इस जगह बात करूं तो अपना देखिए इस जगह ऑलमोस्ट 26,600 के समथिंग का हाई है। अभी तो हम बिल्कुल नीचे है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जे पैटर्न जो बना था ना, देखिए यहाँ पे जे वाला जो पैटर्न हमको बनता हुआ दिखाई दिया था, इसी पैटर्न के हिसाब से देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न अभी हमारे मार्केट में बना हुआ है। इसका ब्रेकआउट भी हमको दिखाई दे रहा है। तो एक बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो बाजार आपका देखिए इस जगह 25,600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, पहली चीज़। तो अब क्यों जा सकता है इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं FIS के डेटा के अंदर। अगर आप FIS के डेटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे कैश के अंदर बिकवाली कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी कंपनियां हो सकती है जिस पे देखिए आपका टैरिफ ज़्यादा लगा, या फिर आपका जो GST का आया था तो GST ज़्यादा लगा हुआ हो, इसलिए देखिए कुछ देखिए जगह हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन FIS पे देखिए थोड़ा बहुत तो खरीदारी कर ही रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना माल देखिए यहाँ पे खुल के नहीं बेच पा रहे हैं। अभी अगर आपने देखा होगा तो कुछ समय पहले खुल के बेच रहे थे, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 5,000 करोड़, जितना मन में आ रहा है उतना बेचते जा रहे थे। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि DIS देखिए यहाँ पे खुल के खरीदारी कर रहे हैं, यानी पूरा पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए झोली भर भर के पैसा लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अभी तक देखिए 30,600 करोड़ के आसपास की खरीदारी हम कर चुके हैं DIS, ठीक है। DIS का कौन सा पैसा होता है, कई बार मैंने आपको बताया, DIS का वो पैसा होता है जो म्यूचुअल फंड से आ रहा है, HNI से आ रहा है, ठीक है, स्कीम से आ रहा है। तो यहाँ से हमको वो चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप देखो तो 3 गुना पैसा लगा चुके हैं अभी तक। अगर हम F&O के अंदर चलते हैं तो F&O के अंदर देखिए एक तो देखिए इंडेक्स के अंदर, यानी इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं इन्होंने, जो कि यहाँ पे आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ। F&O का डेटा है ये, ठीक है, और F&O के डेटा में इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं। यानी इंडेक्स फ्यूचर खरीदना तो आपको समझ में आता ना। कल काफ़ी लोगों के सवाल आते रहते कि सर जी आप कह रहे थे जो शॉर्ट किए हैं, जो आपको देखिए इस जगह जो शॉर्ट की पोजीशन दिखाई दे रही है, और जो कॉल में शॉर्ट किए आप, जो पुट में शॉर्ट किए, तो ये पुट में शॉर्ट किए तो इसको तेज़ी की पोजीशन क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। आप समझिए कि आपने एक पुट बाइंग किया है, ठीक है, एक आपने पुट बाइंग किया है और आपने उसको 100 रुपये में बाइंग किया है, ठीक है। अब जब आपने पुट बाइंग इसको किया है तो प्रीमियम किसने दिया है, यानी ये बेचा किसने? तो ये दूसरे पर्सन ने इसको क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। अब अगर आपका मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, इस तरीके से बाजार ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, और इसको क्या किया है, पुट को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, यह चीज़ जैसे कि आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब अगर इसका प्राइस नीचे आ जाता है 90 रुपये, तो जिसने शॉर्ट किया है उसके पास ये 10 का प्रीमियम चला जाएगा, ठीक है, 10 का प्रीमियम क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। फिर अगर ये नीचे की साइड आता है ये 80 रुपये, तो उसके पास देखिए यहाँ पे 20 का प्रीमियम चला जाएगा। फिर ये और नीचे आता है 70 रुपये, तो उसके पास देखिए 30 का प्रीमियम चला जाएगा। यानी गिरते हुए मार्केट में इनको प्रीमियम मिलता है, ठीक है, और आपने पे किया है, इन्होंने शॉर्ट किया है, ठीक है, तो इनको प्रीमियम यहाँ पे मिलता है। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे जो कॉल की पोजीशन है, देखिए यहाँ पे जो कॉल की पोजीशन है ये बाइंग की है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है। और कल के दिन ही दिया, कल के दिन आप देखिए 40,000 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा है, जो कि आपका ऑप्शन के अंदर, मतलब आप सोचिए आप सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास, FIS और DIS के पास। तो ऑप्शन में, इक्विटी में, और अगर आप फ्यूचर के अंदर अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा मूव किसके अंदर होता है, ऑप्शन के अंदर, और ऑप्शन के अंदर ज़्यादा पैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाजार भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास नहीं, लेकिन डे हाई के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम समझ लेते हैं
कि बाज़ार में देखिए मैंने कल के दिन एक और चीज़ आपको बोला था, आपको याद है कि नहीं मुझे बताना। मैंने आपको बोला था बाज़ार तेज़ी में है, ठीक है, लेकिन साइडवेज मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो आपका ऑप्शन है वो भी सेल करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइडवेज भी हो रहा है, बाज़ार तेज़ी में जा रहा है। देखिए यहाँ पे बाज़ार ऐसा नहीं है तेज़ी में नहीं जा रहा है, तेज़ी में जा रहा है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी चीज़। अब अगर किसी वजह से बाज़ार नीचे की साइड आ जाता है, निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो यहाँ पे आप समझो देखिए आज बाज़ार में ओपनिंग हमको देखने को मिली 17 तारीख को, ठीक है। आपका जो MACD और MACD लाइन है और जो हिस्टोग्राम है जो आपके पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव थे जो आपका देखिए कल 2 बजे से, तो कल 2 बजे से देखिए हमको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और बाज़ार यहाँ तक आपका हाई मारता हुआ दिखाई दिया 25,360 तक, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप एक बार RSI को देख लोगे तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि 80 का जो लेवल होता है ना हमारे लिए, ये एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 80 के नीचे तो आया, लेकिन ये 50 को ब्रेक नहीं करा, 50 को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर कंसोर्ट किया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि बाज़ार तेज़ी में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहता है, थोड़ा थमना चाहता है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बड़े मूव हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने 50 को ब्रेक किया तो एक हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन उसी टाइप से देखिए एक रिकवरी भी दिखाई दी। यानी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि भाई तेज़ी में है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमको वहाँ से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स में आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि अगर देखिए बाज़ार में हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे की साइड बाज़ार आता है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए अगर मैं इस जगह लेकर चलता हूँ तो हमारा जे वाला लेवल था ब्रेकआउट का, ठीक है, जे वाला हमारा प्राइस था ब्रेकआउट का, जो कि ऑलमोस्ट देखिए इस जगह देखने को मिला था 25,200 का, ठीक है। और हमारा जो सपोर्ट है वो इस जगह 25,000 के लेवल पे है। तो अगर किसी कंडीशन की वजह से अगर आपका देखिए इस जगह 25,000 के आसपास मिलता है तो ये खरीदारी का मौका मिल सकता है, या 25,100 के आसपास मिलता है तो ये खरीदारी का मौका है। यानी नीचे ओपनिंग में हमको खरीदारी का मौका देखने को मिलेगा। ये जिग-जैग जो पैटर्न है इसका जो ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया, इस ब्रेकआउट के नीचे अगर यहाँ पे मिलता है सस्टेन करने के लिए, तो यहाँ से इस तरीके से एक मूवमेंट हमको अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल आता है कि ऊपर की साइड कहाँ तक जा सकता है। देखिए आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको देखिए इस जगह आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्या क्या सोचना है ना वो एक बार आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, जिससे मैं आपके अगली वीडियो में सारे डाउट क्लियर करते जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है एक बार कि बाज़ार इस वाले हाई को टच कर सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको और थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है और हम 25,600 के आसपास आने की कोशिश करेंगे। हाँ, बस 25,600 पे अगर बाज़ार आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि FIS ने देखिए बाइंग करके रखा है और FIS भी चाहेंगे थोड़ा तो देखिए इस जगह प्रॉफिट बुकिंग करना है। एक्सपायरी वाले दिन है, क्योंकि हम वहाँ पर ये पता नहीं कर सकते कि FIS ने किस सीरीज़ में बाइंग किया है, एक्सपायरी वाले डे में बाइंग किया है, किस में है। तो एक बार हमको देखिए 25,600 पे देखिए एक बार मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड, ठीक है। अब चलिए इस जगह हम समझ लेते हैं ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन में देखिए इस जगह हमको देखने को मिलेगा कि हमारे लिए देखिए इस जगह देखिए 25,500 तक तो देखिए बिल्कुल क्लियर रास्ता है एक बार जाने के लिए। और 25,500 तक अगर क्लियर है तो 25,600 तक तो देखिए जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की साइड देखिए 2500 वाला अगर प्राइस हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 लाख के समथिंग की आपको देखिए पोजीशन होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो 28,000 चेंजिंग है, लेकिन 25,000 का एक ऐसा प्राइस है यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमको एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यानी नीचे की साइड हमको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है बाज़ार के अंदर। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखाना चाहूँ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा साथ दिया है अभी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक बैंक निफ्टी ही नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कल हमने इस पैटर्न के बारे में बात किया था कि बाज़ार देखिए इसके अंदर आ चुका है और ये बॉक्स वही बॉक्स है जिसके अंदर देखिए बाज़ार ने बहुत समय तक समय बिताया था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखिए इस बॉक्स को ब्रेक किया बाज़ार ने, इस वाले बॉक्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ तक पूरी रैली करते हुए दिखाई दिए,
जब पूरी देखिए रैली की है, फिर इसको ब्रेक करने के बाद हम यहाँ तक देखिए इसके अंदर काम करना चालू किए। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये अपर जोन पे है अपने, जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा था ना इस जगह, अगर ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है ना, नीचे की साइड आता है आपका 55,100 55,200, तो वहाँ पे देखिए एक बार ख़रीदारी करने का मौका मिलेगा और इस तरीके से आपका ऊपर की साइड निकल जाएगा। क्योंकि देखिए ये हमारा अभी रजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो अगर नीचे की साइड मिल रहा है ना, तो वहाँ पे देखिए ख़रीदारी करने का एक मौका देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट देखिए यहाँ पे दिखाई दे सकता है। या फिर ये आपका 55,600 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे, 55,600, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने देखा ना तो कई बार ये 55,600 को पार नहीं कर पा रहा था जी। तो आज के दिन तो देखिए अच्छा काम किया, 55,600 को पार नहीं कर पाया फिर भी, लेकिन 55,600 को अगर ये पार कर देता है तो फिर आपका इस जगह देखिए ऊपर की साइड आप सीधे निकलोगे गोली की तरह, जो कि आपका देखिए 56,200, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सीधे आपको 800 पॉइंटों का एक तेज़ी देखने को मिलेगा, 800 से लेके 1000 पॉइंटों के आसपास। अगर मैं इसी चीज़ को अब मैं कल की वीडियो के थंबनेल पर लिखता हूँ कि 1000 पॉइंटों की तेज़ी हो सकती है, तो वो लोगों को नहीं समझ में आएगा कि मैंने किस इंडेक्स के बारे में बोला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को आप लाइक किया करो, जिससे आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाता है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से बता रहा हूँ, किस तरीके से डेटा काम कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो इसको हम देखिए कहीं ना कहीं सट्टे मार्केट बोलेंगे, लेकिन अगर समझ के आप काम करोगे तो वहाँ से हमको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार अमेरिकी मार्केट को भी देख लेते हैं तो देखिए आज का मार्केट निफ्टी के लिए देखिए 90 पॉइंट ऊपर था। अगर सेंसेक्स की बात करें 330 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, क्योंकि आज के दिन बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा चला है, ठीक है, आपको यहाँ पे 360 पॉइंट के समथिंग। और अगर हम बात करें तो अमेरिकी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है हल्की फुल्की। देखिए हम ना अमेरिकी मार्केट को देख के ऊपर की साइड गए थे, ना अमेरिकी मार्केट को नीचे की साइड हम आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल अमेरिकी मार्केट के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।